दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त देवेंद्र। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम आईक्यू में। फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम आईक्यू। फ्रेंड्स, आज है 25 अगस्त 2020। 25 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक्स और फैक्ट पर भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू विच ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की है? तो यहाँ पर सेम 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तंगुतुरी प्रकाशम पुतुलू, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है गणेश दामोदर सावरकर, चौथा ऑप्शन है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। फ्रेंड्स, अभी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तुंगतुरी प्रकाशम पंतुलू की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की है, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जब हम बात करते हैं तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलू जी का, तो इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और बाद में ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये कुशल बैरिस्टर थे और अपनी कानूनी कौशल के लिए जाने जाते थे। साथ ही साथ इनको आंध्र केसरी द लायन किताब से सम्मानित भी किया था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट नुआखाई फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। हाल ही में नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यहाँ पर सेम 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो यह है उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फ्रेंड्स, नुआखाई त्यौहार है जो देश के कुछ हिस्सों और मेनली रूप से उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। और बात करते हैं हम इस त्यौहार की, तो ये एक प्राचीन त्यौहार है जो भाद्र महीने के उज्ज्वल पखवाड़े के 5वें दिन सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, इस त्यौहार को मेनली रूप से हमारे किसानों के मेहनत को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ ये त्यौहार प्रकृति के साथ मनुष्य के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं। अब जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, जहां डिस्ट्रिक्ट है 30, जहां के करंट चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, जहां के करंट गवर्नर हैं गणेशी लाल। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ टाई अप टू विच कंट्री टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम क्राइसिस इन उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत ने उत्तर प्रदेश में पानी के संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह है 4 ऑप्शन। पहला बहरीन, दूसरा इजराइल, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, चौथा यूक्रेन। तो यह है इजराइल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फ्रेंड्स, अभी भारत और इजराइल देश ने उत्तर प्रदेश में पानी के संकट को हल करने के लिए एक समझौता किया है। फ्रेंड्स, ये पानी का संकट उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड शहर का है। इस एग्रीमेंट का नाम है सहयोग योजना। फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट का मेन पर्पज है बुंदेलखंड में जितने भी सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में जल संकट का समाधान करना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं। इजराइल, जिसकी कैपिटल है जेरूसलम, जहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल, जहाँ की लैंग्वेज है हिब्रू, जहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जहाँ के करंट प्रेसिडेंट है रूवेन रिवलिन। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ए 10-बेड टेम्पररी हॉस्पिटल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय होम। हाल ही में किनके द्वारा 10 बिस्तरों वाले एक अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर सेम 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन है स्मृति ईरानी। तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। फ्रेंड्स, अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 10 बिस्तरों वाले एक अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया है और इस अस्पताल को बनाया गया है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स के द्वारा। फ्रेंड्स, इस अस्पताल को आपदा में लंबे समय तक चलने वाली महामारी या फिर आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस अस्पताल में पेशेंट के लिए सारी स्वास्थ्य सुविधाओं को अवेलेबल कराया जाएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रफुल्ल भाई बारोट हैज बीन पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू।
हाल ही में प्रफुल्ल भाई बारोट का निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो यहाँ पर सेम 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फॉर्मर मेयर, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मर गवर्नर, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, चौथा ऑप्शन है फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर। तो ये थे पूर्व मेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। फ्रेंड्स, प्रफुल्ल भाई बारोट अहमदाबाद के पूर्व मेयर थे और इन्होंने अहमदाबाद के विकास के कार्यों में काफ़ी योगदान दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था प्रफुल्ल भाई बारोट, जो गुजरात के अहमदाबाद शहर के पूर्व मेयर थे। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विल बी ऑनर्ड विद द लीडरशिप अवार्ड्स 2020 बाय यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा लीडरशिप अवार्ड्स 2020 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर सेम 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आनंद महिंद्रा, दूसरा ऑप्शन है शांतनु नारायण, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबव। तो ये है आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बौद्ध, आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण। फ्रेंड्स, अभी महिंद्रा के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा को और एडोब के अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शांतनु नारायण जी को लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा और ये अवार्ड्स दिया जाएगा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। फ्रेंड्स, इन दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए और इनकी अनुकरणीय दृष्टि और प्रयास के लिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 8 परमानेंट RT-PCR लैब इन दिस स्टेट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 8 स्थायी RT-PCR प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर सेम 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। तो यह है बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज बिहार। फ्रेंड्स, अभी स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी ने कोरोना परीक्षण का तेज करने के लिए बिहार के 8 जिलों में 8 स्थायी RT-PCR प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की हैं। फ्रेंड्स, इन लैब के माध्यम से कोरोना परीक्षण में तेजी आएगी। अब इन RT-PCR लैब को स्थापित किया जाएगा बिहार राज्य में। तो अब बिहार राज्य से रिलेटेड कुछ स्टेटिक्स देख लेते हैं। बिहार, जिसकी कैपिटल है पटना, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912, इसके डिस्ट्रिक्ट है 38, जहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, जहाँ के करंट गवर्नर है फागू चौहान। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड विच राउंड टेबल ऑफ एशियन नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक इन पार्टनरशिप विद थाईलैंड। हाल ही में भारत ने थाईलैंड के साथ साझेदारी में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का कौन सा गोलमेज का आयोजन किया है? तो यहाँ पर सेम 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3rd, दूसरा ऑप्शन है 5th, तीसरा ऑप्शन है 2nd, चौथा ऑप्शन है 6th। तो ये है 6th। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फ्रेंड्स, अभी भारत के विदेश मंत्रालय ने थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 6वें गोलमेज का आयोजन किया है। इस 2 दिवसीय गोलमेज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, इस राउंड टेबल का विषय है आसियान भारत सुदृढ़ीकरण साझेदारी में पोस्ट कोविड एरा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टेटिक्स देख लेते हैं। थाईलैंड जिसकी कैपिटल है बैंकॉक, जहाँ की करेंसी है वाट, जहाँ की लैंग्वेज है थाई, जहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयुत चान-ओ-चा। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोज़ की तरह स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्पेशल टॉपिक अच्छा लग रहा होगा और आप इसे काफ़ी लाइक कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये स्पेशल टॉपिक यदि आपको पसंद आती है तो इस वीडियोज़ को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। Friends, recently the government of India has called for bids to roll out the One Sun One World One Grid plan। हाल ही में भारत सरकार ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना को रोल आउट करने के लिए बोलियां बुलाई है। फ्रेंड्स, यह योजना वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रूपरेखा पर केंद्रित है जो परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे मूल रूप से साझा किया जा सकता है।
फ्रेंड्स OSOWOG यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के पीछे की दृष्टि बिहाइंड द सन नेवर सेट्स है, और यह किसी भी भौगोलिक स्थान पर विश्व स्तर पर किसी भी समय पर स्थिर है। फ्रेंड्स, यह योजना जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई है, यह योजना किसी भी देश के द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और आर्थिक लाभ साझा करने के मामले में वैश्विक महत्व की है। फ्रेंड्स, इस योजना को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लिया गया है। इस योजना का लाभ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी उठा सकती है, जिसमें 67 कंट्रीज हैं। फ्रेंड्स, इस योजना में इंक्लूडेड सौर स्पेक्ट्रम को आसानी से दो व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सुदूर पूर्व में म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया आदि जैसे देश शामिल हैं, और पश्चिम में मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र को कवर करता है। फ्रेंड्स, इस योजना के पहले चरण में यह मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के परस्पर संबंध से संबंधित है, और दूसरे चरण में यह मैसा सी ग्रिड के साथ अफ्रीका पावर पूल के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरे चरण में यह वैश्विक अंतर संबंध यानी कि ग्लोबल इंटरकनेक्शन के बारे में है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके महत्व की। इसके महत्व यह है कि प्रस्तावित एकीकरण से सभी भाग लेने वाली एजेंसी के लिए परियोजना लागत, उच्च दक्षता और बढ़ी हुई संपत्ति उपयोग में कमी आएगी। इस योजना के लिए केवल वृद्धिशील इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसे मौजूदा ग्रिड के साथ काम करने के कारण समानांतर ग्रिड स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होगी। फ्रेंड्स, यह कदम विश्व स्तर पर अक्षय आधारित ऊर्जा प्रणालियों की भविष्य की कुंजी है, क्योंकि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परस्पर जुड़े ग्रीन ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अक्षय ऊर्जा के साझाकरण और संतुलन को सक्षम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इसी स्पेशल टॉपिक के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, ये स्पेशल टॉपिक आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके आने वाले भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। फ्रेंड्स, आज के इसी स्पेशल टॉपिक के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।